बहुत समय पहले की बात है। अनिका अपने चाचा चाची के साथ रहती थी। अनिका के माता पिता का निधन हो चुका था। अनिका अकेली रह गई थी, तो अनिका के चाचा अनिका को अपने साथ ले आए थे। जिस दिन से अनिका अपने चाचा के घर आई थी, उस दिन से आज तक अनिका ने एक सांस भी चैन की नहीं ली। अनिका की चाची अनिका को बहुत परेशान रखती थी। अपनी बेटी अर्चना को शहजादी बनाकर रखती थी। एक दिन पड़ोस में शादी थी। शादी में अनिका भी जाना चाहती थी। चाची, कामना की शादी में आप और अर्चना दीदी जा रहे हैं। अगर आपकी इजाजत हो तो क्या मैं भी शादी में चल सकती हूँ? देख लड़की, तुझे मैंने अपने घर में रख लिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि तू हमारी बराबरी करेगी। चल यहाँ से, घर का ढेर सारा काम पड़ा है, उसे खत्म कर। महारानी को शादी में जाना है। चाची की बातें सुनकर अनिका अपने माता पिता को बहुत याद करती है। माँ, पिताजी, आप दोनों मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए? मुझे आप दोनों की बहुत याद आ रही है। अर्चना और अनिका एक ही स्कूल में पढ़ती थी। अर्चना अपना स्कूल का सारा काम अनिका से कराती थी। अगर कभी अनिका काम करने से मना कर देती तो उसकी बहुत पिटाई भी करती थी। अनिका, आज तुझे मेरा सारा काम करना होगा। कल तूने मेरा काम नहीं किया था ना, उसकी सजा तुझे मिलेगी। पहले मेरे कपड़ों पर इस्त्री कर दे। दीदी, मैं आपके कपड़े इस्त्री बाद में कर दूं? अभी मुझे चाची का फेवरेट खाना बनाना है, उसके बाद आपका होमवर्क भी करना है। अच्छा, तो तू मुझे काम गिना रही है? रुक, तुझे मैं अभी बताती हूँ। माँ, देखो कामचोर टीवी देख रही है, आपके लिए खाना नहीं बना रही। दीदी, आप झूठ क्यों बोल रही हो? चाची बाहर से अनिका को बहुत खरी खोटी सुनाती है। अनिका रोज शाम को अर्चना और चाची की नजरों से बचकर एक गार्डन में जाती थी ताकि वह कुछ सुकून की सांसें ले सके। हर रोज की तरह अनिका आज भी गार्डन जाती है। तभी अनिका देखती है जैसे कोई चीज चमक रही हो। अनिका उस चमकीली चीज के पास जाती है। जैसे ही अनिका उसे छूने वाली थी, तभी उसमें से एक आवाज आती है। अनिका, कैसी हो? तुम रोज यहाँ आती हो, लेकिन आज मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। तुम अपनी आंखें बंद करो। अनिका जैसे ही अपनी आंखें बंद करती है तो अनिका खुद को बादलों के बीच में पाती है। अनिका के सामने एक महल भी था। ये मैं कहाँ आ गई? तभी वह रोशनी अनिका से कहती है, अनिका घबराओ मत, तुम परीलोक में हो। आज मैं तुम्हें एक राज बताने जा रही हूँ। तुम एक आम इंसान नहीं हो, तुम्हारा पुनर्जन्म हुआ है। तुम पिछले जन्म में परीलोक की एक परी थी, लेकिन तुम्हारी एक गलती की वजह से तुम्हें ये जन्म पृथ्वी पर इंसान के रूप में मिला है। अब तुम्हें परीलोक में रहकर अपनी गलती को सही करना होगा, तभी तुम पृथ्वी पर जाकर अपना जीवन अच्छी तरह जी पाओगी। मगर रोशनी जी, मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने पिछले जन्म में क्या गलती की थी? उसकी चिंता तुम मत करो, यहाँ रहो, तुम्हें खुद ही मालूम हो जाएगा कि तुमने क्या गलती की थी। तभी वह रोशनी गायब हो जाती है। अनिका परीलोक में घूमती रहती है और ये सोचती रहती है कि उसे उसकी गलती का कब पता चलेगा कि पिछले जन्म में परीलोक में मैंने क्या गलती की थी। अनिका ये सब सोच ही रही थी। तभी अनिका देखती है कि एक परी बहुत जोर जोर से रो रही है। अनिका उस परी के पास जाती है और परी से पूछती है कि वह क्यों रो रही है। परी जी, आप क्यों रो रही हो? तुम कौन हो और मुझे परी मत कहो, मैं परी नहीं हूँ। आप परी नहीं हैं? मगर आप तो मुझे परी नजर आ रही हैं, फिर आप मुझसे झूठ क्यों बोल रही हो? तुम नहीं जानती, कुछ साल पहले मेरी एक दोस्त थी, मगर उसने मेरे साथ धोखा किया, जिसकी सजा मैं आज तक काट रही हूँ। सपना परी जिस दोस्त के बारे में अनिका को बता रही थी, वह कोई और नहीं बल्कि अनिका ही थी। धोखा? कैसा धोखा? आप मुझे बता सकती हैं? मैं और मेरी दोस्त नैना परी, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे।
एक दिन नैना परी को शरारत करने की सूझी। नैना परी ने परी लोक के नियम के खिलाफ जाकर एक लड़के को पसंद कर लिया। जब नैना परी पकड़ी गई तो उसने मेरा नाम लगा दिया। परी लोक में सभी परियों ने फैसला किया, अब मैं परी नहीं रहूंगी, और सभी ने मेरा जादू ले लिया और मुझे परियों के समूह से दूर कर दिया। और तुम्हारी दोस्त नैना परी को किसी ने कुछ नहीं कहा? नहीं, क्योंकि नैना परी ने बहुत सफाई से झूठ बोला था। सबको उसने यकीन दिलाया था। उस लड़के से मैंने दोस्ती की थी। कुछ दिन बाद नैना परी की मृत्यु हो गई। मेरी प्यारी दोस्त, मुझे माफ कर दो। मेरी गलती की सजा तुम्हें मिली। मैं तुम्हारी दोस्त नैना परी हूँ, मगर मुझे मेरी गलती की सजा मिल चुकी है। मुझे पृथ्वी पर इंसान का रूप मिला है। मैं यहाँ अपनी गलती सही करने आई हूँ। अब तुम्हें परीलोक में फिर वही इज्जत मिलेगी जो तुम्हारी पहले थी। अनिका सपना परी को अपने साथ में महल ले जाती है। वहां जाकर अनिका सभी परियों को सच बता देती है। जब सभी परियों को सपना परी की हकीकत मालूम होती है कि सपना परी की कोई गलती नहीं थी, वो तो बस नैना परी की एक शरारत थी, सभी परियां सपना परी से माफी मांगती हैं और सपना परी को अपने समूह में शामिल कर लेती हैं। सपना परी अनिका को धन्यवाद कहती है। धन्यवाद अनिका, आज तुम्हारी वजह से मैं दोबारा परियों वाली जिंदगी जीऊंगी। मगर तुम चिंता मत करना, तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो। मैं तुमसे मिलने पृथ्वी पर आती रहूंगी। अनिका कुछ देर बाद देखती है तो अनिका पृथ्वी पर थी। अनिका को ऐसा लगता है जैसे वह कोई सपना देख रही थी। अनिका घर वापस चली जाती है। अनिका घर जाकर देखती है तो चाची अर्चना अनिका से बहुत प्यार से बात करते हैं। तभी अनिका को रोशनी की बात याद आती है। अगर मैंने अपने पिछले जन्म की गलती ठीक कर ली तो मेरा आगे का जीवन बहुत सुखी से बीतेगा। अब अनिका बहुत खुशी से अपने चाचा चाची के साथ रहने लगी।